ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ पे सुबह 6 बजे, जब मैंने ढेर सारे कपड़े निकाल लेते हैं आयरन करने के लिए। सबसे पहले मैंने एक नीचे वाले कमरे की ना बेडशीट सही कर ली थी। उसके बाद मैं आ जाती हूँ आयरन पे। तो गाइस सच में मुझे अपने पतिदेव की ना टेंशन बड़ी रहती है। तो मुझे ये लग रहा था मैं मायके जाऊँगी तो उनके कपड़ों में प्रेस कौन करेगा, उनके ये सारे काम कौन करेगा। तो मैं लग गई थी सारी घर की क्लीनिंग में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कपड़ों से स्टार्ट किया। मैंने कपड़ों को पहले निकाला, आयरन किया, फोल्ड किया और इनको हैंगर में लटका दिया। देन मैं आ गई थी बेटू का, मैंने यहाँ पे नाश्ता में ब्रेकफास्ट बनाया था पोहा। बेटू और बेटू के पापा को दे दिया था और मैं आ गई थी अपने हेयर्स में कलर करने पे। तो गाइस पहले मैं कर लूँगी हेयर्स पे कलर, देन मैं यहाँ पे करूँगी क्लीनिंग। मैंने बेडशीट्स सही कर ली थी। तो हेयर्स में क्लीनिंग करने का बाद ना मतलब कलर करने के बाद मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी, सिंक से लेकर डस्टबिन तक। यहाँ पे मैंने ना चने भिगोए हुए थे तो अभी मैं इन्हें उबालने रख दूँगी। उसके बाद मैं बर्तनों को धोने लगी थी, बर्तन धुले, क्लीनिंग की, फिर मैंने कर दिया था खुद को साफ यहाँ पे। और जब तक मैं किचन में आती ना मेरे पति ने फिर से यहाँ पे ना गंदा करके रखा था। फिर मैंने नहाने के साथ ही कपड़े उपड़े धो दिए थे। यहाँ पे पेटू और पेटू के पापा की अलग मस्ती चल रही थी और मैं लगी हुई थी अपने कामों में। मैं बहुत थक गई थी तो मेरे पतिदेव ने मुझे दे दिया था यहाँ पे वाटर। तो गाइस सच में मेरा पतिदेव कुछ करे ना करे लेकिन मैं जब बहुत थक जाती हूँ, बहुत टायर्ड हो जाती हूँ ना, वो मुझे पानी ज़रूर पिलाते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत स्पेशल रहता है। देन यहाँ पे मैं आ गई थी, फिर मुझे चने चाट भी बनाने थे सफ़र के लिए और यहाँ पे दाल भी बनानी थी। तो चने चाट के लिए मैंने चने अलग किए और सारे सैलेड जो भी होता है ना उसमें मैं जो भी मिक्स करती हूँ वो सारा सैलेड बना के अलग से मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अभी मैं यहाँ पे चना चाट बना लूँगी और इसको रख दूँगी कुछ टाइम के लिए फ्रिज में। तो गाइस शाम को ना मतलब ये दिन के 1-2 बजे का वीडियो है जब मैं यहाँ पे चना चाट बना रही थी, क्योंकि हमें ना 5 बजे निकलना था। तो मैंने कहा इसके बाद मैं खाना वाना बनाऊंगी, उसके बाद मैं दाल वाल भी चढ़ा देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने दाल वाल चढ़ाने रख दिया था और उसके बाद ना मैं चावल भी मतलब दाल जैसी दाल बन जाएगी वैसी दाल चावल यहाँ पे चढ़ा लूँगी। और बाकी मुझे अभी फ्रिज भी यहाँ पे ना खाली करनी थी। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ही मलाई था, 2-3 दिन की मलाई थी। तो मैं इसका घी निकाल लूँगी और इसका घी निकालने के साथ साथ ना मैं किचन की सारी क्लीनिंग भी कर लूँगी, क्योंकि बर्तन सारे कटेगा वो सारा कुछ यहाँ पे मैंने वो भी क्लीन कर लिया था। यहाँ पे घी निकल गया था और शाम के बज चुके थे 4:30। तो मैंने बेटू को यहाँ पे कर लिया था तैयार, क्योंकि ड्राइवर ने कहा था वो 5 बजे तक आ जाएगा। तो मैंने बेटू को 4:30 बजे ही तैयार कर लिया था और मैं भी हो गई थी 5:30 बजे तक का यहाँ पे तैयार। और फिर मैं लेके आ गई थी फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह कट किए सफ़र के लिए और यहाँ पे बेटू को भी खिलाया, बेटू के पापा को भी खिलाया। और उसके बाद ना हम निकल जाएंगे, क्योंकि गाड़ी हमारी ऑलमोस्ट आ गई थी। हमें फ़ोन आ गया था कि वो ESI पे पहुँचने वाला है। तो मैंने अपनी यहाँ पे ननद की बेटी को बुला लिया था, क्योंकि कुछ दूध था, कुछ ख़राब होने वाली चीज़ें थी जो मैंने उनको दे दी थी। उसके बाद ना मैं बैग वैग तैयार करके हम चले गए अपनी डेस्टिनेशन पे। तो गाइस यहाँ पे गाड़ी आ चुकी है और हम बैठने वाले हैं गाड़ी में। तो हमारा यहाँ पे ट्रिप स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सारे लगेज हमारे जो भी था चढ़ चुके हैं गाड़ी में और हम भी बैठ गए और हम यहाँ पे निकल लिए धीरे धीरे अपने घर की तरफ। तो यहाँ पे नोएडा को बाय बाय करके अल्मोड़ा को हाई कहने का टाइम आ रखा है। और यहाँ पे फिर ना हम खाने के लिए रुके थे शिवा ढाबा पे। तो गाइस यहाँ पे ना पहले तो हमने भरपूर फाइबर युक्त अपना चना चाट खाया। मैं ना अनहेल्दी खाना प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी कहते हैं ना वो बाहर का चीज़ हमें खाना ही होता है। तो यहाँ पे हमने फिर से मंगा लिए थे नूडल्स और ये सिंगापुरी नूडल्स हमने मंगाए थे, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा कुछ खास लगे नहीं थे, लेकिन जो भी था अच्छा था। मतलब बेटू के हिसाब से बहुत अच्छा था। यहाँ पे बेटू और बेटू के पापा कर रहे थे खूब सारी मस्ती और बेटू को ना उनके साथ खेलने के लिए उनकी वो भी मिल गई थी, मतलब दोस्त भी मिल गई थी। तो वो उनके साथ भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।